नमस्कार। मैं आज अपने वीडियो नंबर 3 के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेल का पार्ट, बेसिक पार्ट जो है एक पहला नंबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो आइए आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही नाम है, दोनों सेम नेम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर कवरिंग है जो सेल के अंदर के कंटेंट का, यानी उसके भीतर जो भी चीज़ उपस्थित है उस कंटेंट को उसके बाहरी इन्वायरमेंट से, बाह्य वातावरण से सेपरेट करता है। यानी कि ये आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल है। और ये क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का एक लिविंग पार्ट है, जीवित हिस्सा है। एंड इट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग और आउटर बाउंड्री ऑफ ए सेल है, ये प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, इन सभी में मौजूद होता है। इसका नेचर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का? इट इज़ वेरी थिन, ये बहुत ही बहुत पतला होता है। डेलिकेट, बहुत कोमल होता है। इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये झिल्ली जो होती है ये बहुत पतली, बहुत ही कोमल, इलास्टिक, लचीली और सेलेक्टिवली परमिएबल, एक वर्ड है इसमें, वो देखिए उसका मतलब होता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। मतलब कि ये सेलेक्टेड चीज़ों को ही अपने अंदर या बाहर आने जाने देती है। सेल के अंदर क्या जाएगा और सेल के अंदर से क्या बाहर निकलेगा उसको ये सेलेक्ट करके भेजती है। इसीलिए इसका नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक्चुअली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री है और सेल कंटेंट को बाहरी वातावरण से अलग करती है। सेल के अंदर आने जाने वाले चीज़ों को सेलेक्ट करके अंदर आने जाने देती है, इसीलिए इसका नाम सेलेक्टिवली परमिएबल हो गया। और ये बनी होती है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ऐसा पाया गया है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। लिपिड एक कॉम्प्लेक्स फैट है एंड प्रोटीन पार्ट है हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल का, उससे ये बना होता है। लिपिड एंड प्रोटीन का लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अभी हमने चर्चा भी कर ली है, एक बार फिर देखते हैं। एज इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, it allows the flow of limited substances in and out of the cell। जैसा कि इसको सेलेक्टिवली परमिएबल कहा गया है, क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मटेरियल्स का, किसी भी सब्सटेंस से मटेरियल्स के फ्लो को, यानी आने जाने को, अंदर या बाहर आने जाने को क्या करती है, उसको चुन के अलाउ करती है। फ्लो उसको लिमिट, उसके फ्लो को, लिमिटेड सब्सटेंसेस के फ्लो को यानी चुन करके चीज़ों को अंदर आने जाने देती है। एज इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट अलाउज द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंस, यानी कि सभी चीज़ों को नहीं, लिमिटेड, कुछ चुने हुए चीज़ों को ही इन एंड आउट में आने जाने देती है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है, वाई द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपका आंसर इसमें पता चल गया आपको कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो चुने हुए चीज़ों को ही आने जाने देती है सेलेक्ट करके, इसीलिए इसका नाम सेलेक्टिवली परमिएबल है। उसके बाद है दूसरा नंबर, इट इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रोवाइड ए सेफ टू द सेल। ये एक
प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि सेल के अंदर के कंटेंट की प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान भी करती है और एक शेप भी प्रदान करती है सेल को, ये झिल्ली, ये मेम्ब्रेन। और तीसरा है ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इसके लचीलेपन के कारण एक लचीली झिल्ली है। इट एनेबल्स द सेल टू इनकल्फ फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट से यानी अपने आसपास के वातावरण से, जहाँ ये कहाँ ये उपस्थित होगी, तो एनिमल या प्लांट के अंदर, तो उसके बाहरी वातावरण से किसी भी चीज़ को इनगल्फ करने में, अपने अंदर लेने में ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी यानी इसका लचीलापन इसे मदद करता है। तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा में। अमीबा जो है उसकी एक सेल का वो एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है, उसके अंदर भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका आउटर बाउंड्री है और उसके इलास्टिसिटी के कारण, वो लचीली झिल्ली के कारण वो फूड पकड़ता है अपना, और इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इसके बाद इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सारे जैसे डिफ्यूज़न का प्रोसेस, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। अलग अलग मीडियम में ये कंट्रोल करता है कि किस मात्रा में डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस होगा। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को, जैसे गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, इसको अलाउ करती है और कुछ चीज़ों को रोक देती है। तो ये हुआ आज का वीडियो, आप इसे देखिए फंक्शन। अगले वीडियो में मैं दूसरे सेल ऑर्गेनल्स की चर्चा करूँगी, आप देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने